वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का देव जुनेजा अपने परिवार अपने चैनल में देव स्पोकन क्लासेस में। और जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सेशन नंबर 79 में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। 78 नंबर सेशन में मैंने आपको कंपल्शन, मजबूरी, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। जब इच्छा की बात आती है तो विश के लिए वांट आता है, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमको मजबूरी में करने पड़ते हैं। जल्दी उठना कोई नहीं चाहता है, उठना पड़ता है। पैसा कमाना कोई नहीं चाहता, कमाना पड़ता है। मतलब ये बहुत सारे काम ऐसे जो हमें करने पड़ते हैं। हमने उसके ऊपर बात करी थी। मजबूरी को बोलते हैं कंपल्शन, और कंपल्शन को शो करने के लिए फीलिंग आती है हैव टू। जैसे वांट टू एक फीलिंग है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, वैसे हैव टू फीलिंग है कि मुझे ये कार्य करना पड़ता है। आई हैव टू एक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, आई हैव टू एक्शन मुझे करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, तो यू हैव टू एक्शन। जब बात आएगी ही और शी की तो करना पड़ता है, काम शामिल है। एक्शन में आती है ऐसी यस फॉर्म, और हैव की ऐसी यस फॉर्म होती है हैज़। ये आपने पोजीशन में पढ़ा था संपत्ति में। हैव की ऐसी यस फॉर्म होती है हैज़, और हैव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हैड। क्लियर है ना? तो वहाँ पर हैज़ हो जाएगा क्योंकि बात ही शी की आ रही है, और हैव का हो जाएगा हैज़ क्योंकि टू के बाद एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो बदलाव आएगा वो पहले वाले में आ जाएगा। यहाँ पर हैव एज अ एक्शन आ रहा है, हैव टू, जो किसको शो कर रहा है? कंपल्शन को। क्लियर है ना? तो आई हैव टू एक्शन, यू हैव टू एक्शन, ही हैज़ टू एक्शन, और शी हैज़ टू एक्शन। क्लियर है? वांट का वांट्स हो गया था, वैसे ही हैव का हैज़ है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं पास्ट की। जब बात पास्ट की फ्रेंड्स आती है तो सेकंड फॉर्म आती है, आप जानते ही हैं। हर और पास्ट में कोई बदलाव नहीं होता, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो सेकंड फॉर्म हैव की आ जाएगी हैड, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो हैव की हैड हो जाएगा। तो आई हैड टू एक्शन, मुझे करना पड़ा था, मुझे जाना पड़ा था, मुझे बोलना पड़ा था, मुझे खेलना पड़ा था। सपोज़ कर लीजिए कि आप कहीं कोचिंग वगैरह गए, आपको वहाँ से लेट हो गया, घर पहुँचे, मम्मी ने पूछा कि बेटा लेट क्यों हो गए, तो आपने बोल दिया कि मुझे मार्केट जाना पड़ा था, मुझे कुछ काम था। अब मुझे कुछ काम था, ये संपत्ति है, मुझे है, मुझे कुछ काम है, तो आई हैव कुछ को बोलते हैं सम। मैंने कल आपको दिया था वीडियो में, आई हैव सम वर्क, और मुझे कुछ काम था तो हैव का हो जाएगा हैड। आई हैड सम वर्क, इसलिए दैट्स वाई मुझे मार्केट जाना पड़ा था। तो अब आप मजबूरी पास्ट की है, तो आई हैड टू गो टू मार्केट। क्लियर हो गया? तो आई हैड टू एक्शन, यू हैड टू एक्शन, ही हैड टू एक्शन, शी हैड टू एक्शन। ये तो आपके फ्रेंड्स आंसर्स हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। जब पहले हम काम और जो कंपल्शन फीलिंग है, ये सिर्फ दो लाइफ में आती है, मुझे करना पड़ता है या करना पड़ा था। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की कि मुझे ये काम करना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। विल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम उसमें बोल सकते हैं। जैसे कि मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू कॉलेज। मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। विल भी गलत नहीं है, आई विल हैव टू गो टू मार्केट, वो भी गलत नहीं है, सही है। बट आप उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में आपका आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब आइए हम बात करते हैं पहले काम शामिल की। जब काम शामिल होंगे, टाइमर कौन सा आता है? डू, और ही शी का आता है डस। ये आपको मालूम ही है। यू के लिए फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू हैव टू एक्शन, क्या आपको काम करना पड़ता है? अगर हाँ तो आई हैव टू एक्शन, अगर नहीं करना पड़ता है तो नॉट कहाँ पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद। पूरी बेसिक है, आई डू नॉट हैव टू एक्शन। क्लियर है? पहले ये बात करते हैं। मैंने 5 एक्शंस लिख रखे हैं। एक एक्शन है टीच, जैसा कि बोर्ड पे आप पढ़ पा रहे हैं। टीच, पढ़ाना। वर्कआउट, एक्शन नया है, वर्कआउट, WOR के वर्क, OUT आउट, मतलब कसरत करना, एक्सरसाइज करना। एडमिट मिस्टेक, ये भी एक्शन नया है, गलती को स्वीकार करना। कभी कभार हमसे गलती हो जाती है तो हम ईगो दिखाते हैं, गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेड़ झुकता है फल उसी में लगते हैं, तो झुकने में दिक्कत नहीं है। एडमिट मिस्टेक, गलती स्वीकार करना, अपनी गलती को मानना। वी आर अप टू डेट, ये भी एक्शन है। वियर मतलब पहनना, WEAR वियर, वियर अप टू डेट, यानी कि समय के हिसाब से कपड़ा पहनना, जैसा माहौल हो वैसे कपड़े पहनना। ठीक है ना? अर्न मनी, पैसा कमाना। ये 5 एक्शंस मैंने दे रखे हैं, इसमें कुछ 3 एक्शंस नए भी हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। वर्कआउट, एडमिट मिस्टेक और वियर अप टू डेट। ठीक है? पहले हम बात करते हैं कोई यू के बारे में। मैं पूछूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या आपको पढ़ाना पड़ता है? कैसे पूछेंगे? तो डू यू हैव टू टीच, अगर मुझे पढ़ता है तो आई हैव टू टीच, और नहीं पढ़ता है पढ़ाना, आई डू नॉट हैव टू टीच। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका वर्कआउट, सर क्या आपको वर्कआउट करना पड़ता है? तो कैसे पूछेंगे? डू यू हैव टू वर्कआउट, अगर करना पड़ता है तो आई हैव टू वर्कआउट, नहीं करना पड़ता है आई डू नॉट हैव टू वर्कआउट। नेक्स्ट आपका एडमिट मिस्टेक, क्या आपको गलती स्वीकार करनी पड़ती है? डू यू हैव टू एडमिट मिस्टेक, अगर करनी पड़ती है तो आई हैव टू एडमिट मिस्टेक, नहीं करनी पड़ती है आई डू नॉट हैव टू एडमिट मिस्टेक।
नेक्स्ट आपका वियर अप टू डेट, क्या आपको समय के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव टू वियर अप टू डेट, अगर पहनने पड़ते हैं तो आई हैव टू वियर टू डेट, नहीं पहनने पड़ते हैं आई डो नॉट हैव टू वियर अप टू डेट। नेक्स्ट आपका है अर्न मनी, क्या आपको पैसा कमाना पड़ता है, अगर आप मुझसे पूछे कैसे पूछेंगे, डू यू हैव टू अर्न मनी, अगर मुझे करना पड़ता है तो आई हैव टू अर्न मनी, नहीं करना पड़ता है डो नॉट हैव टू अर्न मनी। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया यू के लिए। जब इसको हम स्टोरी में इस्तेमाल करेंगे आपको और क्लियर होगा, क्लियर है ना, जब कल हम स्टोरी बनाएंगे, कल हम अपनी स्टोरी लेकर के आएंगे, इस चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे, अन्य चैप्टर भी यूज़ करेंगे, आपको ये और क्लियर होगा, ठीक है ना। तभी मैं कहता हूँ कि स्टोरी आप बनाया करिए, क्योंकि स्टोरी बनाने से इन चैप्टर्स को कैसे आपको लाइफ में यूज़ करना है उसका तरीका आपको मालूम पड़ता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ही और शी की, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, डज, और डज का नियम क्या है, सेंटेंस में एक ही बार यस फॉर्म आएगी, दोबारा नहीं आएगी। और हैज़ क्या है, हैज़ हैव की एस यस फॉर्म है, जब डज एक बार आ गया है तो दोबारा एस यस फॉर्म नहीं आएगी। तो पहले टाइम वर्ड आया, फिर डूअर आया, फिर एक्शन क्या है, हैव टू, मजबूरी के लिए हैव टू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हैज़ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म अच्छी यस आ चुकी है, तो डज ही हैव टू एक्शन, यस आ चुकी, दोबारा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आंसर में ही हैज़ टू एक्शन, शी हैज़ टू एक्शन, क्योंकि एस यस पहचान है, और जब करना होगा मना कि नहीं करना पड़ता है तो ही या शी। अब मना करने के लिए नॉट कहाँ पे आएगा, टाइम वर्ड के बाद, टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, डज, और जब डज एक बार आ जाएगा तो दोबारा एस यस फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डज नॉट हैव टू एक्शन, ठीक है, लगा देंगे। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं ही शी के बारे में। जैसे मैंने पूछा आपसे कि क्या आपकी मम्मी को पढ़ाना पड़ता है, मैं कैसे पूछूंगा, डज योर मदर हैव टू टीच, अगर पढ़ाना पड़ता है तो शी हैज़ टू टीच, नहीं तो शी डज़ नॉट हैव टू टीच। जब डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने पूछा आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपके भाई को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो डज योर ब्रदर हैव टू वर्कआउट, अगर करना पड़ता है तो ही हैज़ टू वर्कआउट, नहीं करना पड़ता है तो ही डज़ नॉट हैव टू वर्कआउट। मैंने पूछा आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपके भाई को गलती स्वीकार करनी पड़ती है, मैं कैसे पूछूंगा, डज़ योर ब्रदर हैव टू एडमिट मिस्टेक, अगर करनी पड़ती है तो आप बोल सकते हैं हाँ वो गलती करता है, बचपना है उसके अंदर, छोटा है, करनी पड़ती है तो ही हैज़ टू एडमिट मिस्टेक, और नहीं करनी पड़ती है तो ही डज़ नॉट हैव टू एडमिट मिस्टेक। मैंने पूछा आपसे आपके सिस्टर के लिए कि क्या आपकी सिस्टर को समय के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं, मैं कैसे पूछूंगा, डज़ योर सिस्टर हैव टू वियर अप टू डेट, अगर पहनने पड़ते हैं तो शी हैज़ टू वियर अप टू डेट, और नहीं पहनने पड़ते तो शी डज़ नॉट हैव टू वियर अप टू डेट। मैंने पूछा आपसे आपके पापा के लिए कि क्या आपके फादर को पैसा कमाना पड़ता है, मैं कैसे पूछूंगा, डज़ योर फादर हैव टू अर्न मनी, अगर कमाना पड़ता है तो माई फादर हैज़ टू अर्न मनी, और नहीं करना पड़ता है माई फादर डज़ नॉट हैव टू अर्न मनी। ये आपका फ्रेंड्स हो गया डू और डज काम शामिल में। अब हम बात करते हैं आपसे पास्ट की। जब बात पास्ट की आती है टाइम वर्ड कौन सा आता है, डिड, और पास्ट में कोई बदलाव भी नहीं होता, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो। जब डिड आएगा तो हैड नहीं आएगा, क्योंकि हैड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड यू हैव टू एक्शन, क्या आपको ये काम करना पड़ा था, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, अगर करना पड़ा था तो आई हैड टू, या यू हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू, और नहीं करना पड़ा था तो आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो। नॉट कहाँ पे आएगा, टाइम वर्ड के बाद, टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, डिड, आई डिड नॉट। अब जब डिड आ जाएगा तो दोबारा हैड नहीं आएगा, हैव आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म एक ही बार आती है, सेम पूरी बेसिक है। ही डिड नॉट हैव टू एक्शन या आई डिड नॉट हैव टू एक्शन। अब बात करते हैं, ये मैंने पूछा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या आपको पढ़ाना पड़ा था, तो कैसे पूछेंगे, डिड यू हैव टू टीच, अब डिड लगा तो हैव आएगा। मैंने अगर पढ़ा था तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैड टू, अगर आंसर पॉजिटिव तो सेकंड फॉर्म आएगी, आई हैड टू टीच, और नहीं पढ़ा था तो आई डिड नॉट। अब हैड का हो जाएगा हैव, क्योंकि डिड एक बार आ चुका, डिड क्या है, सेकंड फॉर्म डू की, तो आई डिड नॉट हैव टू टीच, ठीक है ना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, ठीक है ना। वर्कआउट, मैं आप मुझसे पूछ रहे थे क्या आपको वर्कआउट करना पड़ा था, कैसे पूछेंगे, डिड यू हैव टू वर्कआउट, अगर करना पड़ा था तो आई हैड टू वर्कआउट, नहीं पड़ा था आई डिड नॉट हैव टू वर्कआउट। क्लियर है। मैंने पूछा कि क्या आपके, मैं आपसे पूछा क्या आपके भाई को गलती माननी पड़ी थी, मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर ब्रदर हैव टू एडमिट मिस्टेक, अगर माननी पड़ी थी तो ही हैड टू, क्योंकि पास में कोई बदलाव नहीं होता, ही हैड टू एडमिट मिस्टेक, नहीं माननी पड़ी थी, ही डिड नॉट हैव टू एडमिट मिस्टेक। क्लियर हो गया। मैंने पूछा आपसे कि क्या आपके भाई को समय के हिसाब से कपड़े पहनने पड़े, तो डिड योर ब्रदर हैव टू वियर अप टू डेट, अगर हाँ तो ही हैड टू वियर टू डेट, और नहीं ही डिड नॉट हैव टू वियर अप टू डेट। मैंने पूछा कि क्या आपके पापा को पैसे कमाने पड़े थे, डिड योर फादर हैव टू अर्न मनी, अगर हाँ तो ही हैड टू अर्न मनी, नहीं ही डिड नॉट हैव टू अर्न मनी। क्लियर है। तो ये पूरा चैप्टर पर कंपल्शन का हो गया, प्रेजेंट और पास्ट का चैप्टर कंप्लीट। कल की स्टोरी में मैं इसको मैक्सिमम बार यूज़ करूँगा ताकि आपको इसको बोलने का तरीका मालूम पड़े।
क्लियर है? क्योंकि ये तो मैंने आपको रास्ता दिखाया, चैप्टर दिखाया, बेस दिया है कि ऐसे बोला जाएगा। अब इसको लाइफ में कैसे उतारना है वो कल आपको बताऊंगा मैं। कल की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसे मिस ना करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अच्छा सा कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। जो चैप्टर पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करिएगा, स्टोरी बनाइएगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा। कल जो स्ट्रेंथ मेरे को स्टोरी की मिली है, मुझे लगभग 43 लोगों ने स्टोरी सेंड करी थी कल, मैंने चेक उनको वापस रिवर्ट करी है। आप अगर नहीं भेज रहे हैं तो भेजिए, ताकि मैं आपकी भी स्टोरी को चेक करके आपको रिवर्ट कर सकूं और जो कमी हो उसको बता के आपको उसको इम्प्रूव कर सकूं। क्लियर है? इतना काफ़ी है। कल मुलाकात होगी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस वीडियोज़ जो नहीं देखी हैं उनको ज़रूर देखिए। कल मुलाकात होगी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मीट टुमारो एट द सेम टाइमिंग इन द इवनिंग एट 9 o'clock. हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट, बाय बाय, नाइस टू मीट यू गाइस। नमस्कार, जय हिंद।